हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की टीजीटी के लिए बुक लिस्ट और सिलेबस और इसकी रणनीति क्या हो सकती है इसके बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। हमारा सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश टीजीटी का 3 भागों में बटा होता है। पहला है राजनीति शास्त्र, जिसे हम सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत या बात करते हैं थियरी, और दूसरा है राजनीतिक दर्शन। इसमें पाश्चात्य चिंतक और भारतीय चिंतक हैं, जो कि इसमें प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी हैं। ज़्यादा नहीं, 7-8 है, लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनसे डायरेक्ट नहीं पूछता। क्वेश्चन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक करके पूछता है। इसके अलावा आपको हन्ना अरेंट हो गए, ग्रीन हो गए, मैकाइवर हो गए इत्यादि और दार्शनिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। राल्स हो गए, सब जोड़ कर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पीजीटी का सिलेबस है। हालांकि हमारा विषय टीजीटी है, पीजीटी नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। बात हम आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम एक बुक दिखाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर, इसमें तमाम परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर आपको दिखाई देंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसीजी, डीसी, नेट इत्यादि। इसका सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट यह है कि इसकी जो विषय वस्तु अंदर दी गई है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दी गई है। जैसे कि पहले सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है ऊपर, इसके बाद सिद्धांत इधर दिया गया है चैप्टर वाइज, फिर तुलनात्मक राजनीति, फिर विचारक, इसके बाद संविधान, लोक प्रशासन और विदेशी नीतियाँ। तो आप लोग बिगनर हैं तो इसे ज़रूर मार्केट से ले लीजिएगा, यूथ प्रकाशन की आती है। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको मिल सकती है, तो हर बुक में मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन नेचर है, आप रोबोट है नहीं, तो गलतियाँ आपको हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दूसरी बुक दिखाना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि राजेश मिश्रा सर की आती है, खासकर ये नेट के लिए है, लेकिन इसका जो सिलेबस इसके अंदर दिया गया है वो ये देखिए 7वां संस्करण है, लेटेस्ट। देखिए ये सिद्धांत दिया गया है पहले, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति। इसके बाद देखिए विचारक दिया गया है, पाश्चात्य, इसके बाद भारतीय, IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विदेश नीति है, राजनीतिक संस्थाओं में आपका संविधान है, लोक प्रशासन है और लोक नीति, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं तो इसे आप लेके पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है राजेश मिश्रा सर की। इसके अलावा एक मेरे पास है प्रैक्टिस सेट, आप कह सकते हैं। डॉक्टर मोहनलाल मिश्र संकलन करता है इसके। इनकी कोचिंग प्रयागराज में है। 310 प्राइस है, 200 रुपये का आपको मिल जाएगी बुक मार्केट में। इसकी सबसे बड़ी
वजह जो है, ख़ास बात यह है कि इसमें भी क्रमबद्धता है, बहुत ही अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान में सिद्धांत एक तरफ दिया गया है, उसके जितने भी प्रैक्टिस प्रश्न बनाए जा सकते हैं बनाए हैं इन्होंने। इसके बाद संविधान का अलग दिया है, फिर विचारक का अलग दिया है। आप जैसा कि मोटे तौर पर देख सकते हैं, ये राजनीति विज्ञान का सामान्य परिचय है, इसकी परिभाषाएं हैं। इसके बाद राजनीतिक विचारक में आप देख लीजिए, प्लेटो के गणतंत्र रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है, और लास्ट में देखिए आंसर भी दिया गया 41 का ए, न्याय के संबंध में। ये भी आप इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, अभी है नहीं मार्केट में। एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल थी तो मैं इसे ले लिया हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए कौन सी बुक प्रेफर की जाए, तो दो ही नाम सामने भर कर आते हैं। पहला है लक्ष्मीकांत सर का, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लक्ष्मीकांत सर का सिविल में कम से कम 18 प्रश्न में से 16 प्रश्न सीधे इनकी बुक से मिल जाते हैं। और दूसरा है यूथ प्रकाशन का। यूथ प्रकाशन भी अच्छी बुक है, आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, आप दोनों मत पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में सिद्धांत और विचार के लिए डॉक्टर अर्जुन सिंह सर की एक बुक आती है टीजीटी के लिए, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि आपको उसमें डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, बिगनर है तो आप ज़रूर पढ़िएगा उसे। लास्ट में 20 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक भी दिए हैं, और क्वेश्चन बैंक की अलग बुक भी आती है उनकी। कम से कम आपको आइडिया तो लग जाएगा किस विचारक का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु क्या कहाँ हुई थी, माता पिता क्या नाम था, कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, और मोटे तौर पे कौन से विचार किस क्षेत्र में दिए, सामाजिक क्षेत्र में कौन से विचार दिए, राजनीतिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में। तो मोटे तौर पे आपके दिमाग में चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बाद में आसान लगने लगेंगी जब आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा शोध ना करें, यही बेसिक्स की किताब है वही फॉलो करें, इतने में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11,263 प्रश्न है इसमें। आप इसमें जो है यूजीसी नेट वाला प्रश्न छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन रहता है और हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें तो टीजीटी पढ़ना है। आप पीजीटी देख सकते हैं, आप पीजीटी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो 2022 में नोटिफिकेशन आया था, जो परीक्षा 2026 में हुई है, टीजीटी पीएचडी एलटीजीआईसी नया वाला, आप लोग उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का, और उसे सॉल्व करिए। देखिए प्रश्न की गहराई, प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें पढ़ाई किस स्तर पे करनी है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का स्तर अब पहले वाला नहीं रह गया, वन लाइनर वाला ज़माना गया, जब हम वन लाइनर पढ़ के सिलेक्शन पा जाते थे। आज कथन और कारण के प्रश्न बन रहे हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक आप डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
और संविधान के प्रश्न तो भाई आपको गलत करने ही नहीं हैं। अगर आप संविधान के गलत कर दिए तो थिंकर बहुत सरल चीज़ नहीं है कि आप अगर 32 पूछ रहा है कि आप 30 मार देंगे, ठीक है, नहीं, आप नहीं कर सकते। इतना कठिन भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस है, आप दबा के पढ़े हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आप अपना वेटेज आप संविधान में बनाइए, क्योंकि संविधान में लगभग 28 से 30 प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा थिंकर संभवतः वेटेज जो है, इसका क्या नाम है, थिंकर का वेटेज जो है अधिक रहता है, थिंकर और सिद्धांत का। कभी कभार इसका उल्टा भी हो जाता है, लेकिन संभवतः देखा गया है कि इन दोनों का वेटेज ज़्यादा रहता है संविधान के अपेक्षा। तो आप संविधान में अगर 30 प्रश्न आपका पूछा गया, कम से कम आप 28 29 तो ज़रूर सही करिए, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में। आप जीआईसी का जो इस बार हुआ था, आप उसका भी निकलवा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए, मैंने निकलवा के रखे हैं, ये जीआईसी का है, नागरिक शास्त्र का है। तो हम देख लेते हैं एक बार मोटे तौर पे। जैसा कि मैंने देखा था तो 44 क्वेश्चन संविधान के आया था, या 40 ही आप मोटे तौर पर कर लीजिए। 2-4 प्रश्न आपका इधर उधर मिसलेनियस हो सकता है, ठीक है। मोटे तौर पे आप 40 प्रश्न पकड़ लीजिए, 40 संविधान का और 40 आपका थिंकर और सिद्धांत का, ठीक है। 80 हो गए। बाकी 40 प्रश्न आपका जो आप मैंने पहले बताया था वीडियो में, जीएस पूछता है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति, ठीक है। हालांकि आशा करता हूँ आप लोग देखे होंगे ज़रूर, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष संपन्न हुआ? 1930। उन लोगों का राज्य का सिद्धांत पढ़ाना जिन्होंने समाजशास्त्र के प्रथम सिद्धांतों को नहीं सीखा है, वैसा ही है जैसे उन लोगों को खगोल विज्ञान या ऊष्मागतिकी पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के गति के नियमों को नहीं सीखा है। यह कथन किसका है? गिडिंग्स का। तो इस तरीके से आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। संविधान में देखिए, आपको मोटे तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है कम से कम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और संविधान संशोधन जितने हुए हैं आपको याद होने चाहिए। केंद्र, राज्य और संसद से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग राष्ट्रपति हो गया, बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार मैंने इतिहास मेरा विषय है, तो मैंने इतिहास का भी निकलवा कर रख लिया है। देखिए, पीजीटी 2022 इतिहास का है। ये देखिए एलटी है, एलटी में देखिए 60-60 का कॉम्बिनेशन रहता है, 30 जीएस रहता है, टोटल 150। देखिए, मैं आपको एक प्रश्न दिखाना चाहता हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व से संबंधित इतिलाक प्रथा की शुरुआत की? इतिलाक प्रथा की शुरुआत जो है FST फिरोज तुगलक ने शुरू की थी। यह आपको दिल्ली पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इनकी नाम है डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा सर। डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा की बुक में आप पा जाएंगे, ठीक है, इस प्रश्न को।
और मैंने कई बुक पढ़ी लेकिन मुझे मिला नहीं, ठीक है। देखिए, प्रश्न जो आयोग बनाता है वो एक बुक पे डिपेंड नहीं रहता। कई सारे स्पेशलिस्ट प्रोफेसर रहते हैं, वो जब प्रश्न बनाते हैं तो ऑथेंटिक बुक से बनाते हैं। और यह प्रश्न आपको सौरभ चौबे की जो मध्यकालीन पुस्तक है उसके अंत में आप शब्दावलियाँ जो दी गई है वहाँ आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कुछ नए प्रश्न, ठीक है, देखे थे। नए प्रश्न से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और आपके दिमाग में विचार भी नहीं आना चाहिए कि जो नए प्रश्न हैं ऐसा कौन सा मैं बुक पढ़ूँ कि नए प्रश्न भी आ जाए, ठीक है। देखिए मित्रों, ये संभव नहीं है, ठीक है। भाई आयोग है वो नए नए प्रश्न ढूंढता रहता है, ठीक है। जैसे देखो निहनव है, निहनव क्या है, एक नया प्रश्न मैंने देखा था आज तक। तो निहनव जो है जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन है, एक निहनव वर्ड है। इसी तरीके से आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, हिस्ट्री पीजीटी में एक नया प्रश्न मिला था मुझे। हालांकि नया नहीं है, एक पुराना ही प्रश्न है, तो अधिकांश बुक में मिलता नहीं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है, मैंने निकलवाए थे। अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित एक शब्दावली है, इतिझक करके था कि निम्नलिखित में से इतिझक क्या है। इतिझक जो है महिलाओं के आचरण से संबंधित एक कार्यालय होता था जो उनके आदर्शों की देखभाल करता था। ऐसे आपको नई प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कि नहीं नहीं, जो नया प्रश्न है उसे मैं ढूंढूंगा एक कौन सी बुक में पूछा गया है, ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए आपको 125 में से, हाँ इस बार का टॉप 122-23 चली गई, लेकिन संभवतः आने वाली ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी कभार जा सकती है। तो आपका सिलेक्शन जो है 70-80% पे हो जाता है, ठीक है। आपको 125 में से 125 नहीं करने होते हैं, ठीक है। टीजीटी में तो 105 110 पे सिलेक्शन हो जाता है। देखिए मिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर का है हिस्ट्री से, जीडीसी का है ये। जीडीसी में 90 सब्जेक्ट से पूछा गया था इस बार, और 30 जो है जीएस पूछा गया था। 21 मई 2026 को परीक्षा हुआ था। देखिए जीएस में भाई कुछ भी पूछ ले रहे हैं। पहला देखिए 8वां नंबर रीजनिंग पूछा है, फिर लाप्लास नियम भूगोल से पूछ लिए हैं, ये भी भूगोल से है। इतिहास है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, संविधान है, इकोनॉमिक्स है। जीएस पोर्शन कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है, जितना जीएस है इनका। देखिए जो मैं इतिहास प्रश्न की बात कर रहा था, अशोक की शिलालेखों के अनुसार इत्तिझक महामत के लिए उत्तरदायी थे। देखिए महिला कल्याण से संबंधित, ठीक है। ये प्रश्न आपको 397 पृष्ठ पे, जो 2025 की एडिशन है, सौरभ चौबे की बुक में मिल जाएगी। और जो एस के पांडे सर की बुक है, मैंने आपसे पहले बताया था, एस के पांडे सर की बुक बहुत अच्छी है, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, अशोक के कार्यकाल में।
तो इस वीडियो में मैंने बुक लिस्ट की बात की, पॉलिटिकल साइंस की, और इतिहास के भी मैंने कुछ प्रश्न पत्र आपको दिखाए। मैंने स्ट्रेटजी भी थोड़ी बहुत चर्चा की है आप लोगों से, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी और भी अगर एडिशनल जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इतिहास है, ठीक है। मैं आपको इन दोनों में ज़्यादा बेहतर जानकारी दे पाऊँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।